व्हेल पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राणी है। व्हेल की 90 अलग-अलग प्रजातियां हैं, जिन्हें दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। बालीन व्हेल, कठोर बालों के जबड़े वाली व्हेल, और टूथ व्हेल, दांतों के जबड़े वाली व्हेल। बैलीन व्हेल के मुंह में विशेष कड़े बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें बैलीन कहा जाता है, जो समुद्र जल से छोटी मछलियों और छोटे प्राणियों को छानती है ताकि व्हेल उन्हें खा सके। ब्लू व्हेल, बॉहेड व्हेल और ग्रे व्हेल आदि बैलीन व्हेल की श्रेणी में आते हैं। टूथ व्हेल के दांत होते हैं और वो सक्रिय रूप से मछली या अन्य समुद्री जीवों का शिकार करती है। बालुगा और ओरका आदि दांतों वाली व्हेल की श्रेणी में आती है। एंटार्क्टिक ब्लू व्हेल ग्रह का सबसे बड़ा प्राणी है, जिसका भार 180 टन अर्थात 1,80,000 किलोग्राम तक होता है, जो लगभग 33 हाथियों के भार के बराबर होता है। और इसकी लंबाई लगभग 100 फीट तक हो सकती है, जो 3 बसों की लंबाई से भी अधिक होती है। वैकीटा पोर्पस संसार की सबसे छोटी व्हेल प्रजाति है, जिसकी लंबाई लगभग 5 फीट होती है। धनुष आकार के सिर जैसी अर्थात बो हेड व्हेल का जीवन काल अधिकतम होता है और वे 200 वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। ओरका व्हेल को किल्लर व्हेल के रूप में जाना जाता है, जो महासागर की शीर्ष शिकारी है और 56 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से तैर सकती है। ओरका व्हेल सामाजिक होती है और मां से संबंधित समूहों में रहती है। ब्लू व्हेल अपनी ऊंची आवाज से सैकड़ों किलोमीटर दूर अन्य ब्लू व्हेल से संवाद करती है। उनकी आवाज 188 188 डेसिबल तक पहुंच सकती है। हम्पबैक व्हेल अपने जटिल गीतों के लिए प्रसिद्ध है, जो घंटों तक चल सकते हैं। ग्रे व्हेल किसी भी स्तनधारी के सबसे लंबे वार्षिक प्रवास में से एक करती है, जो लगभग 16,000 किलोमीटर की यात्रा प्रति वर्ष करती है। शुक्राणु व्हेल गोता लगाने में कुशल होती है और शिकार की तलाश में 3,000 मीटर या 3 किलोमीटर से भी अधिक की गहराई तक गोता लगा सकती है। व्हेल की कुछ प्रजातियां अपने आप को दर्पण में पहचान सकती हैं। बालुगा व्हेल्स की गर्दन लचीली होती है, जिससे वे अपना सिर हिला सकती हैं। मनुष्यों की तरह ये समुद्री स्तनधारी गर्म रक्त वाले होते हैं। अपने फेफड़ों में हवा भरते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। उनके पास नथुने या ब्लो होल होते हैं, जो फेफड़ों से जुड़े होते हैं। व्हेल अपने मस्तिष्क के आधे भाग को आराम करने के लिए बंद करके सोती है, जबकि दूसरा आधा भाग हवा में सांस लेने के लिए सतर्क रहता है। अधिकतम गर्भधारण की अवधि ओरका व्हेल की होती है, जो 18 महीने तक हो सकती है। आमतौर पर व्हेल एक बार में केवल एक बच्चे को जन्म देती है। व्हेल के बच्चे को काफ कहा जाता है और व्हेल का बच्चा जन्म से ही तैर सकता है। व्हेल के समूह को गैम, पाड या स्कूल कहा जाता है। कई संस्कृतियों में व्हेल को उनकी शांति, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, अनुग्रह, सद्भाव, सौम्य स्वभाव, दीर्घायु और प्राकृतिक संसार के साथ परस्पर जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। व्हेल की पूंछ सुरक्षा और सौभाग्य का प्रतीक है। मैं व्हेल की इन प्रजातियों पर अलग-अलग छोटे-छोटे वीडियो बनाऊंगा, इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो आप तक तुरंत पहुंच सके। व्हेल सभी महासागरों में रहती है। वे भूमध्य रेखा के आसपास समशीतोष्ण महासागरों और उष्ण कटिबंधीय जल में और साथ ही आर्कटिक और एंटार्कटिक महासागर में भी होती है। कुछ व्हेल अपने भोजन और साथी के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करती है। व्हेल समुद्र खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है और स्वस्थ महासागरीय आवासों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जब व्हेल समुद्र की गहराई में गोता लगाती है, तो वे सागर की सतह पर बैठे पोषक तत्वों को हिलाने और प्रसारित करने में सहायता करती है। यह पानी की सतह पर फाइटोप्लैंक्टन के उत्पादन में सहायता करता है, जो कई मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के लिए एक प्रमुख भोजन स्रोत है। व्हेल का मल पोषक तत्वों से भरपूर है, पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि वे समुद्री पौधों और फाइटोप्लैंक्टन को बढ़ाने में सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण और संसार के 50% ऑक्सीजन के उत्पादन में योगदान करते हैं। हर वर्ष 3 लाख से भी अधिक व्हेल और डॉल्फिन मछलियां शिकार करके मार दी जाती हैं। 13 महान व्हेल प्रजातियों में से 6 को लुप्तप्राय या कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। महासागरों में 360 से भी कम नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल बची हैं और उन्हें गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संसार में केवल 10,000 से 25,000 ब्लू व्हेल्स ही बची हैं। अन्य बची हुई प्रजातियां 10,000 से 90,000 के बीच में हैं। आइए हम इनके संरक्षण में अपना योगदान दें और अपनी पृथ्वी को बेहतर बनाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। मैं ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा, इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।